Hello guys, you are welcome on गुरुकुल ऑनलाइन टीचिंग। कल हमने साइकोलॉजी फैक्ट्स के बारे में बातें किया था। आपने डिस्कशन में देखा कि किस तरह धीरे धीरे जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, जो मनोवैज्ञानिक है उनका जो तर्क था मनोविज्ञान के प्रति वो धीरे धीरे बदलता गया। इसी क्रम में जो परिभाषाएं मनोविज्ञान के प्रति थी वो धीरे धीरे उसमें भी बदलाव होने लगा। तो इसी को लेकर के मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो साइकोलॉजी के जो फैक्ट हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई थी वह किससे हुई थी, दर्शन शास्त्र की शाखा से हुई थी। और आपको ये भी बता दूं कि जो अरस्तु है, मनोविज्ञान के जो जनक है वो अरस्तु है। और अरस्तु क्या था? अरस्तु एक फिलोसफर था। तो वहीं से धीरे धीरे जो दर्शन शास्त्र था वो धीरे धीरे मनोविज्ञान में परिवर्तित होने लगा। उसके बाद क्या हुआ? दर्शन शास्त्र के बाद क्या हुआ कि जो मनोविज्ञान जो है वह क्या है? आत्मा का विज्ञान है। आपको मैंने कल बताया था। उसके बाद फिर मन का विज्ञान वैज्ञानिकों ने बोला कि नहीं, मन का विज्ञान सही परिभाषा इसकी होगी। उसके बाद फिर उसमें बदलाव हुआ, फिर चेतना का विज्ञान कहा गया। उसके बाद लास्ट में व्यवहार का विज्ञान हुआ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट ऑफ डिफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी जो है वो जो होता है वह दर्शन शास्त्र पहले आता है, उसके बाद आत्मा का विज्ञान, उसके बाद मन का विज्ञान, उसके बाद फिर चेतना का विज्ञान और लास्ट में फिर इसको व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। तो जो मेन जो डिफिनेशन है, आप ये देखो, कुछ तथ्य हैं जो आपको लर्न करने हैं, रखने हैं, क्योंकि जो परिभाषा है वो बदलती नहीं है। तो इम्पोर्टेंट डिफिनेशन जो साइकोलॉजी का है उसमें क्या है कि मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार का विज्ञान है। एक किसने कहा? एक काल्पनिक एक वैज्ञानिक है, उनका परिभाषा है कि मनोविज्ञान क्या है? मानव व्यवहार का विज्ञान है, जो कि आपको 1905 या 1908 के समय में 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने जाने लगा। तो उसी समय उन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार का विज्ञान है। एक काल्पनिक का कथन है, इस चीज को आपको याद रखना है। फिर इसका जो एक और वैज्ञानिक है वुडवर्ड, उन्होंने कहा मनोविज्ञान क्या है? वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। वातावरण में क्या है कि इंसान या व्यक्ति जहां पर भी रहता है और वहां पर जो उसके ग्रुप में जो सोसाइटी होती है, ग्रुप में जो लोग होते हैं, तो उसका वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। फिर उसमें क्या होता है? व्यवहार जो होता है उसका एक जैसा होने लगता है। तो वातावरण से जो व्यवहार है वो प्रभावित होता है। इसीलिए उन्होंने कहा था मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। तो ये वुडवर्ड का एक कथन है। इस चीज को आपको रखना है, क्योंकि ये चीज जो परिभाषाएं हैं ये कई बार कंपटीशंस में आपको आ जाता है। अगर आपको ये याद नहीं रहा तो उसमें आप क्या करोगे? गलत आप टिक लगाते आओगे। तो ये चीज आपको याद करने है। जो इंपोर्टेंस जो वैज्ञानिक है मैंने यहाँ पर डाल रखा है उनका नाम। उसके बाद स्किनर है। स्किनर भी साइकोलॉजी में एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है। उन्हें कहा था कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। किसका कथन है? ये स्किनर का कथन है। तो ये कुछ तथ्य है जो आपको याद करने हैं। और जो ये जो आपने देखा कि कैसे कैसे जो मनोविज्ञान की जो परिभाषा है धीरे धीरे बदलता गया। ये शुरू में जब धीरे धीरे जब एक दर्शन शास्त्र था तो धीरे धीरे क्या हुआ? मनोविज्ञान की जो सत्ता का विकास हुआ, धीरे धीरे परिभाषा ये बदलता गया। तो ये चीज आपको रख लेने हैं। और जो भी आप आई थिंक जो इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप जैसे कि सीटेट की तैयारी कर रहे हो या आप सीटेट आपने कर लिया है और डीएड के लिए आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो छोटे छोटे जो बात है उस चीज को आपको रखने हैं और उसको याद रखने हैं, ताकि वहां पर आप
कॉम्पिटिशन्स में इसको सही तरीके से आप टिक लाकर आना है ये चीज़ें, है नहीं। तो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट चीज़ होगा, मैं कोशिश करूँगा कि साइकोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो वो आप तक पहुँच सके और उसको आप अपने अध्ययन में उसको यूज़ कर सकें और आपका क्रम धीरे धीरे आपका विकास हो, है ना। इस तरह से आप ये जो चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, देखें और लाइक करें। लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि धीरे धीरे आपके लिए जो उपयोगी चीज़ होगा वो हम यहाँ पर लाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। थैंक यू। इस वीडियो में आज इतना ही।